मानव ध्यान हर दरवाजे को खोलने में सक्षम है। मानव जागरूकता हर दरवाजे को खोलने में सक्षम है। अगर आप किसी चीज पर पर्याप्त ध्यान दे पाएं तो पूरी सृष्टि आपके लिए खुल जाएगी, अगर आप इस पर पर्याप्त ध्यान दें तो। और दुर्भाग्य से आज के संसार में मनुष्य की ध्यान देने की क्षमता पूरी तरह खत्म हो रही है। लोग इसे ऐसे बताते हैं जैसे ये कोई योग्यता हो। मैं सिर्फ 2 मिनट ध्यान लगा सकता हूं। ये लोग ऐसे दावा करते हैं जैसे कि ये कोई योग्यता है। ये कोई योग्यता नहीं है, ये कमी है। ये मनुष्य के जीवन में सभी महान संभावनाओं का अंत है अगर वो ध्यान देने की क्षमता खो दें। और मेडिटेशन बस ध्यान देना है। Just being able to pay attention to anything and everything and even to nothing. You're willing to pay attention even to nothing. किसी चीज और हर चीज, बल्कि कुछ नहीं भी हो तब भी ध्यान दे पाना। आप खाली जगह पर भी ध्यान देने के इच्छुक हैं। मैं बहुत ध्यान से देखता था हर चीज को। लाइट बंद होने पर घोर अंधेरे में मैं बिस्तर से उठकर यूं ही खालीपन को घूरता था। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे माता पिता चिंतित थे कि शायद मुझे कोई मानसिक बीमारी है। आमतौर पर घर के अंदर ही अगर मैं बस बैठ जाता। मैं 17 साल की उम्र तक बहुत खामोश था। खामोश मतलब मैं बोलता ही नहीं था। मैं हर चीज को घूरता था क्योंकि मैं जीवन को पी रहा था। मैं सब कुछ मानो शायद मैं वैसा था जैसे 2-3 महीने का बच्चा जीवन की ओर देखता है। वो हर चीज को अपने अंदर उतार लेता है। मैं भी वही कर रहा था। शायद मैं स्लो था या फिर मैं दूसरे लोगों से ज्यादा जीवन पी रहा था। जैसे भी हो, मैं जीवन को आत्मसात करने में व्यस्त था। मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। 17 साल का होने तक मैंने मुश्किल से कुछ बोला होगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोल नहीं सकता था। कुछ ग्रुप्स में मैं बोलता था, पर 24 घंटों में मैं जितना बोलता था वो आम लोगों की तुलना में बहुत ही कम था, क्योंकि मैं हर चीज को घूरने में व्यस्त था। मैं किसी भी चीज को घंटों तक घूर सकता था। मैंने कई घंटों तक लोगों को देखा है और मेरे अनुसार यही लगता है अभी लोगों में जिस चीज की कमी है वो है ध्यान। वो ध्यान नहीं दे पाते। और खास तौर से आज टेक्नोलॉजी और इस तरह की चीजों के साथ लोगों ने किसी भी चीज पर ध्यान देने की अपनी क्षमता खो दी है। अगर आप जीवन पर ध्यान नहीं देंगे तो इसे जानने का कोई तरीका नहीं है। जीवन को जानने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, उसकी ओर ध्यान देना। यह ध्यान मेरे अंदर बहुत गहरा था। मैंने हर चीज पर इतना ज्यादा ध्यान दिया कि शायद मेरा स्कूल और मेरी पढ़ाई वगैरह मेरे लिए कभी महत्वपूर्ण नहीं रहे, क्योंकि मैं जीवन में सरल चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा था। So much. मैं एक पत्ते को कई घंटों तक देख सकता था। मैं आसमान में कई घंटों तक देख सकता था। तो मैं अपने घर में दूसरी मंजिल पर जाकर इस तरह बैठ जाता था, छत पर। जैसे शनिवार रविवार को हर कोई बिजी रहता था, वो रेडियो सुनते थे। आप जानते हैं उस समय टेलीविजन नहीं था, तो रेडियो सुनते थे। मेरे भाई बहनों के दोस्त थे। मैं अपना नाश्ता करके छत पर जाकर बैठ जाता, बस आसमान में देखता रहता। मेरा चेहरा धूप से जल जाता था, पर मैं अपना चेहरा ऊपर उठाए घंटों तक आसमान को देखता रहता। दोपहर के खाने के समय उन्हें मुझे बुलाने के लिए चिल्लाना पड़ता। मैं नीचे जाता, खाता और फिर से ऊपर आकर बैठ जाता और सूरज डूबने तक आकाश को घूरता रहता। मैं पूरी तरह झुलस जाता और मौसम की मार झेलता। मेरा चेहरा हमेशा, अगर आप मेरी किसी पुरानी तस्वीर को देखें तो मेरा चेहरा हमेशा झुलसा होगा और मौसम की मार झेला हुआ होगा, क्योंकि मैं बस बैठकर चीजों को घूरता रहता था। मैं बस हर चीज पर बहुत ध्यान दे रहा था, क्योंकि मेरी दिलचस्पी उस भौतिकता से ज्यादा कुछ देखने में थी जो मेरे आसपास थी। मैंने जो कुछ भी देखा उसे बस देखता और देखता ही गया, और इसने मुझे असाधारण क्षमता प्रदान की कई तरीकों से। लोगों को लगता था कि ये बेकार है, लेकिन आज हर कोई वो मेरी पूजा करना चाहते हैं। एक समय पर इसी चीज के लिए वो मेरी निंदा करते थे। उस वक्त इन्हीं गुणों के लिए लोग मुझे बुरा भला कहते थे। आज उन्हीं गुणों के लिए वो मेरी पूजा करना चाहते हैं। जब मैं बहुत छोटा था और मैं रातों को जंगल में चला जाता था, मैं बस बहुत ज्यादा ध्यान देता था। मैं अंधेरे में साफ साफ देख सकता था।
मैंने कभी अपने साथ टॉर्च नहीं रखी। आज भी आश्रम में सभी के पास टॉर्च है, मेरे पास कभी कोई टॉर्च लाइट नहीं रही। मैं आश्रम में ड्राइव सिर्फ इसलिए करता हूँ वरना लोग मुझे घेर लेंगे और मुझे बहुत परेशान करेंगे। Bother me like hell. नहीं तो मैं हमेशा पैदल चलता हूँ। अगर मैं जंगल में भी जाऊं तो मैं बिना टॉर्च के ही चलूंगा, क्योंकि अगर आप पर्याप्त ध्यान देते हैं तो आपकी आंखें आपको वो सब कुछ दिखाने में सक्षम हैं जो आप देखना चाहते हैं। इसमें बस यही लगता है, जरा देखिए कि कैसे एक जानवर हर उस चीज की ओर ध्यान देता है जो उसके लिए मायने रखती है। आप बस जंगल में जाकर देखिए, खास तौर से मांसाहारी जानवर, वो कैसे ध्यान देते हैं। जो उसके लिए मायने रखता है उस पर, दूसरी चीजों में उसकी रुचि नहीं है। उनके लिए मायने रखता है खाना। तो आपको पता है वो अपने शिकार पर किस तरह ध्यान देते हैं? पूरा ध्यान। आपके आसपास जो भी है उस पर पूरा ध्यान देना, वरना आप जंगल में जिंदा नहीं रहेंगे। तो बस ध्यान देकर मैं अंधेरे में साफ साफ देख सकता था। मुझे चलने के लिए किसी टॉर्च की जरूरत नहीं है, आपको बस पर्याप्त ध्यान देना है। आप अंधेरे में भी चल सकते हैं। जब सारे जानवर ऐसा करने में सक्षम हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? इंसानों की आंखें सबसे ज्यादा विकसित आंखों में से एक हैं, है ना? आपके हाई स्कूल के समय से ही लोगों को ऐसा लगता है कि आंख एक कैमरा है। आंख कैमरा नहीं है, आप ये जानते हैं? आपको पता है आंख कोई कैमरा नहीं है, ये कैमरा की तरह काम नहीं करती। एक कैमरा बस तस्वीर लेकर और उसे प्रिंट करता है। आंख इस तरह काम नहीं करती। आंखें कई सारी जानकारियां लेती हैं जिन्हें 12 अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसे 12 तरह की सूचनाओं में बांटकर दिमाग में भेजा जाता है और ये सूचना कई जगह जाती है और वहां ये एक छवि बनाती है। तो आप जो छवि देखते हैं वो असल में वैसी नहीं है, बल्कि उस तरह है जैसा आप उसे बनाते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कर्म, क्योंकि जो छवि आप बनाते हैं, अभी पहाड़ों को आप जिस तरह देखते हैं वो आपका कर्म है। सभी इस तरह से नहीं देखते। तो ध्यान देना, हर चीज पर पूरा ध्यान देना, पुरानी छवि से मुक्त होने का एक सरल तरीका है जो हर चीज को प्रभावित कर रही है। लोग इसे नहीं समझ रहे। हर स्तर पर जिस पल आप ईशा योग क्लास में आते हैं, हम 3-3.25 घंटों तक पूरा ध्यान चाहते हैं। लोग विरोध करते हैं, खास तौर से पश्चिमी देशों में। शुरुआत में वो थोड़ा विरोध करते हैं, धीरे धीरे वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो सोचते हैं 3 घंटे संभव ही नहीं है, हम बस 45 मिनट तक ध्यान दे सकते हैं, हमारा अटेंशन स्पैन इतना ही है। मैं कहता हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी देर ध्यान दे पाते हैं। जब तक आपका ब्लैडर फटने न वाला हो तब तक आप ध्यान दीजिए। 3.25 घंटे, क्योंकि हमारा अनुमान है कि ज्यादातर लोगों के लिए यही ब्लैडर का साइज है। नहीं तो हम इसे 5 घंटे तक रखते हैं। जैसे जैसे हम एडवांस प्रोग्राम्स में जाते हैं हम समय को बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि बस पूरा ध्यान एक सरल तरीका है उन पुरानी छवियों से मुक्त होने का जो इस समय आप पर शासन कर रही हैं। क्योंकि आप कैसे देखते हैं, कैसे सुनते हैं, वो बस ध्यान देने का सवाल है। अभी संगीत बजाया जाए, यहाँ कोई संगीतकार है जिसे पता है कि उस पर ध्यान कैसे देना है, तो वो कई ऐसी आवाजें सुन पाएगा जिन्हें लापरवाह श्रोता कभी नहीं सुन सकते, है ना? अभी यहां कई सारी आवाजें हैं जिन्हें ज्यादातर लोग नहीं सुन सकते, बहुत सारी, पर एक अंधा व्यक्ति उन्हें सुन लेगा क्योंकि ध्वनि की ओर उसका ध्यान बहुत तीव्र है। आपने रे चार्ल्स के बारे में सुना है? रे चार्ल्स एक जैज सोल, एक जैज संगीतकार थे जो बचपन में ही अंधे हो गए थे, बहुत कम उम्र में। और उन्होंने कभी किसी छड़ी या मार्गदर्शी कुत्ते का उपयोग नहीं किया। उन्होंने चलने के लिए कभी छड़ी का इस्तेमाल नहीं किया। वो सड़क पर यूं ही चलते थे। वो सड़कों पर, इमारतों में यूं ही चलते थे। वो हमेशा दाएं बाएं बिल्कुल सही मुड़ते थे। लोग हैरान थे। लोगों ने उनसे पूछा, आप ये कैसे करते हैं? वो बोले, हर कदम जो मैं लेता हूं, उन्होंने चलने का एक खास तरीका विकसित किया था। वो हमेशा अपना पंजा इस तरह रखते थे और उसे एक तरफ घुमाते थे ताकि अगर साइड में कुछ हो तो वो उससे भी टकराएगा। तो टक 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 टक। उन्होंने कहा, आवाज जिस तरीके से वापस आती है मैं उसे सुन सकता हूं। बस सुनिए, अभी बस सुनिए, यहां लाखों चीजें हो रही हैं। अगर आप इस पर ध्यान देना चाहें तो जीवन का अनुभव करने, जीवन को जानने की आपकी क्षमता, जीवन के गहरे आयामों में जाने की आपकी क्षमता वास्तव में आपके ध्यान की तीव्रता ही है।